गोपी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। गोपी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के बाद, एक बेटे का कर्तव्य निभाने के बाद, चूंकि देश के प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी, ऐसे में अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही पूरे शेड्यूल को फॉलो करते हुए यानी कर्म को भी साथ साथ निभा रहे हैं। गोपी, बिल्कुल, देखिए कर्म को भी साथ साथ निभा रहे हैं और जिस तरीके से शंकर सिंह वाघेला ने बताया कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक बेटे के तौर पर वो यहाँ पे पहुंचे थे, अपनी माँ को मुखाग्नि दी है, तो ये एक बेटे का कर्तव्य है और एक बेटे का कर्म है जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे आके किया है। और अब जो प्रधानमंत्री का कर्म है वो करने के लिए यहाँ से राजभवन की ओर आगे गए। देखिए आप देखिए पूरा जो शेड्यूल था, जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो सीधा अपनी माँ के पास पहुंचे और जहाँ पे उनका जो पार्थिव शरीर रखा हुआ था उनके भाई के घर पर, वहां पर वो पहुंचे और वहां पे सारी जो धार्मिक हिंदू धर्म के हिसाब से जो क्रियाएं होती है, जो कर्म होता है, वो सारा उन्होंने किया। हमारे गुजराती में तुलसी का जो पान होता है वो मुंह के अंदर रखते हैं और पानी गंगा जल दिया जाता है, तो ये भी जो विधि है वो उनके जरिए की गई। उसके बाद जब अंतिम यात्रा निकली तो खुद कंधा दिया और अंतिम यात्रा में एम्बुलेंस तक वो कंधा देकर लेकर आए। देखिए आप अगर वो तस्वीर को देखेंगे तो पैरों में जूते नहीं पहने हुए, कहते हैं कि पवित्र शरीर रहता है और पवित्र शरीर के साथ जूते नहीं होते हैं, तो प्रधानमंत्री ने पैरों में जूते तक नहीं पहने थे और वो सीधे चलते हुए गए एम्बुलेंस तक। वो हर एक बेटे का जो कर्म है वो निभा रहे थे, वो दिख रहा था, उनकी आंखें काफी नम थी, उनके चेहरे पे वो जो भावना थी वो हमें दिख रही थी। हालांकि आंखों से आंसू बिल्कुल आप देखिए उनका चेहरा, ये उनका जो दर्द है वो बयां कर रहा था। और फिर जब एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर हीराबाग का रखा गया और उस वक्त आपने अगर देखे तो खुद प्रधानमंत्री एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर के साथ उनके साथ बैठ गए और एम्बुलेंस जब यहाँ पे, क्योंकि ये 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ पे स्मशान गृह आया हुआ है, वहां तक प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री बिल्कुल नंगे पैर थे, यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पे जब मुखाग्नि दी उसके बाद यहाँ से जब निकले हैं तो ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बेटा जिस तरीके से अपनी माँ के सारे जो क्रियाकर्म है वही सारे क्रियाकर्म, क्योंकि वो उनका कर्म है, एक बेटे के तौर पर उनका कर्म है। अब एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब कर्म करने की बारी है तो प्रधानमंत्री यहाँ से निकल गए हैं, राजभवन की ओर गए हैं। राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में जो मीटिंग है वहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं। तो एक जो कर्म है बतौर बेटे के तौर पर हो या बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर, और यही जो शिक्षा, यही संस्कार जो है वो हीराबा ने उनको दिए हैं और यही चीजें हमें दिख रही है। ठीक है, जैसा गोपी आप तमाम जानकारी दे रही हैं, वो तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई।